एक प्रसिद्ध कथा जगन्नाथपुरी की आती है कि एक भक्त था, उसकी माता जी पधार गई तो बहुत रोया जगन्नाथ जी के सामने जाके, इतना रोया कि महाप्रभु जी बेचारे करुणा में आके बोले, तू क्यों इतना रो रहा है? बोले, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। ठाकुर जी बोले, तो मैं क्या करूं, कष्टों को खत्म करूं? बोले, कष्ट तो मेरे प्रारब्ध के हैं, वो तो आएंगे, आप बस इतना कर दो, मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। जब भी कष्ट आए मुझे पता चल जाए कि आप मेरे आसपास हो, अब मुझे पता लग जाएगा आप वहां खड़े हो, आप मेरे संग बैठे हो, बस इतना कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि मुझे ये पता चलता रहे कि आप मेरे पास हो। ठाकुर जी बोले, जब भी कष्ट आवे तो समुद्र के तट पर चल के देखना, तो दो पैर तेरे दिखेंगे, पीछे मुड़ के देखेगा तो तेरे पैरों के चिन्हों के बगल में दो पैर और दिखें, समझ जाना मैं तेरे पास हूं। तो वो बोला, हाँ बस ये कर दो, आप मेरे पास रहो, बस इसी से मुझको शांति मिलेगी। अब जब जब उसके जीवन में कष्ट आता, दौड़ के समुद्र के तट पर जाता, चलता और फिर पीछे मुड़ के देखता तो दो उसके पैरों के निशान और बगल में छोटे छोटे ठाकुर जी के चरण। बस वो खुश हो जाता, नाथ बस ऐसे संग रहो, मैं सबसे लड़ लूंगा, सब सह लूंगा, सारी विपत्तियां पार कर लूंगा, आप मेरे संग रहो। लेकिन अभी तक तो छोटी छोटी विपत्तियां आ रही थी, अब विशाल पहाड़ गिरा जीवन में। कुछ ऐसा हुआ कि घर से निकाल दिया, माताजी पहले ही चली गई थी, पिताजी ने भी प्राण त्याग दिए, बहुत परेशान। जब टूट गया, दौड़ करके गया समुद्र तट पर चल करके जैसे पीछे देखा तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं थे। तो ठाकुर जी से जाके बोला, आप भी औरों की तरह हो, विपत्ति आने पर छोड़ के चले जाते हो, छोटी छोटी विपत्तियों में साथ खड़े थे और इतनी बड़ी विपत्ति आई जब मुझे बहुत जरूरत थी आपकी, तो आप भी छोड़ के चले गए। ठाकुर जी उसके स्वप्न में प्रकट होकर के बोले, क्यों रो रहे हो? बोले, पहले आप चलते थे मेरे साथ में, अब क्यों नहीं चल रहे? बोले, ठाकुर जी बोले, पहले इतनी बड़ी विपत्ति नहीं थी इसलिए तू चल सकता था, मैं बगल में चलता था, लेकिन अब बहुत बड़ी विपत्ति आई तो गोद में तुझे उठा के मैं चल रहा हूं, तेरे पैर नहीं है वो मेरे हैं। और ये कथा कथानक सी नहीं है, ये वास्तविकता है, मैं अनुभव करता हूं। मैं सत्य बताऊं, 1-2 साल पहले तक तो मैं कथा बोलता था, लेकिन 2 साल से मैं अनुभव बोलता हूं। कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, आप उनके प्रति विश्वास और शरणागति का त्याग मत करो। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, सब ठाकुर जी करेंगे, सब मंगल में बना देंगे। इसलिए भैया इस उद्देश्य को समझ जाइए और निकल लीजिए यहां से। खूब भजन करो ठाकुर जी का, खूब कथा सुना करो। एक लीला सुना देते हैं, आज विश्राम है कथा का। हमारे व्रजमंडल में साल भर उत्सव चलते हैं। जनवरी में मकर संक्रांति से शुरू होगा, वसंत पंचमी आएगी, 40 दिन की होली चलती है। होली के बाद में भी फिर उत्सव चलते रहते हैं। आजकल रथ यात्रा की तैयारी चल रही है, स्नान पूर्णिमा निकल के गई है। दुनिया भर, भारतवर्ष में पूरे सब जगह ठाकुर जी रथ में बैठ जाएंगे, रथ यात्रा करेंगे। रथ यात्रा के बाद फिर जन्माष्टमी की तैयारी, फिर राधाष्टमी की तैयारी, फिर शरद पूर्णिमा की तैयारी, आदि आदि कुछ ना कुछ उत्सव चलते रहते हैं। केवल 15 दिन ऐसे हैं जब कोई उत्सव नहीं होता। कब? श्राद्ध के दिनों में। क्यों? श्राद्ध के दिनों में सब लोग अपने घरों में रहते हैं, अपने पितरों का अर्पण करते हैं, इसलिए कोई उत्सव नहीं होता। तो जब ठाकुर जी और श्री जी लीला कर रहे थे, उन दिनों में भी नंद बाबा और वहां वृषभानु बाबा ने नियम बना रखे थे, लाला लाली दोनों के लिए, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, गैया चरानो 15 दिन आए हुए को। क्यों? लाला अपने पितरों को श्राद्ध करेंगे। तो ठाकुर जी तो गैया चराने के बहाने श्री जी से मिलवे जामे, अब यहां बाबा जाने ही ना दे रहे हो, अब क्या करें? तो सांझी उत्सव होते हैं 15 दिन। जो लोग वृंदावन जाते रहते उनको पता होगी सांझी किसे कहते हैं। जल के ऊपर, पानी के ऊपर रंगोली जैसी बनाई जाती है, पानी के ऊपर परात में पानी भर के उस पर रंगोली बनाते हैं और उसमें ठाकुर जी की कोई लीला बनाई जाती है। क्योंकि श्याम सुंदर मिलने नहीं आ रहे हैं और यहाँ किशोरी जी नहीं मिल रही हैं, तो वहां दूर बैठी हुई किशोरी जी, यहाँ दूर बैठे श्याम सुंदर, दोनों आपस में
यहाँ ग्वाल बाल सांझी बना के लाला को सुख देते हैं, वहां सखियां सब सांझी बना के श्री जी को सुख देते हैं। एक बार ठाकुर जी एक श्यामा सखी बन के जाते हैं और अपने आप को बहुत सुंदर सांझी बनावे वाली बता में बरसाने गए। वहां जाकर के ललता विशाखा तक मुंह पे बहुत जोर की सांझी बनानी आवे, बनवाए लो। तब सांझी बनाते हैं तो किशोरी जी उनकी सांझी बनाते हुए देख के कहे मैं, अरे सखी तू मुंह को सिखाए दे। तो ठाकुर जी कहें आओ बैठो, और उनके हाथ से सांझी बनवाते हैं। तो सांझी में ठाकुर जी की लीला प्रकट करते हैं, कई लीलाएं। एक लीला आती है कि किशोरी जी और उनकी जो अष्ट सखियां हैं ना, वे सब लगभग एक जैसी ही हैं देखने में। किशोरी जी की सुंदरता तो अद्भुत है ही, पर ललता विशाखा आदि सखियां भी कम नहीं है। यदि कभी किशोरी जी जैसा श्रृंगार ललता जी कर लेती हैं, विशाखा जी कर लेती हैं, या अन्य सखियां कर लेती हैं, तो कई बार तो वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया ललिता जी को ही किशोरी जी मान लेते हैं। अरे किशोरी जी आओ गोदी में बैठो। तब ललिता जी कहते हैं मैं ललिता हूं। अच्छा, बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, नेत्र भी एक जैसे हैं, कान भी एक जैसे हैं, नासिका भी एक जैसी, बस श्रृंगार विशेष श्री जी का होता है। और श्री जी के रूप में प्रधानता स्वभाव की है। लोग सुंदर तो बहुत होते हैं, आंखें सुंदर होती हैं, नाक सुंदर होते हैं, स्किन सुंदर होती है, त्वचा बढ़िया होती है, शरीर बढ़िया होता है, पर स्वभाव अच्छा नहीं होता। पर हमारी किशोरी जी की पहचान स्वभाव से होती है। उनके स्वभाव, कितना सुंदर स्वभाव है। सहज स्वभाव पढ़ो, ध्रुवदास जी गाते हैं, नवल किशोरी जू को सहज स्वभाव पढ़ो। सहज, ये पद याद होना चाहिए आपको। इस पद से किशोरी जी की पहचान होगी। सहज स्वभाव, सहज मतलब डाउन टू अर्थ। कल मुझे किसी ने लिख के दिया था, महाराज जी गुलाम खां का चरित्र सुनाइए। मैंने सुनाया था एक बार। कैसा स्वभाव है किशोरी जी का। एक गुलाम खान नाम के व्यक्ति बरसाने में जन्मे थे, वो मुसलमान, लेकिन सारंगी बजाना जानते थे, बहुत बढ़िया सारंगी बजाते थे। तो रोज श्री जी के मंदिर में जाते और वहां के ब्रजवासी जो समाज गाते थे, वहीं गुलाब खां बैठते और सारंगी बजाते थे। उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। अब इतने साल श्री जी के मंदिर में सेवा की, तो उन्होंने भी धर्म से उठ करके अपनी बेटी का नाम राधा ही रखा, गुलाब खान, और बेटी का नाम राधा। सत्य घटना है। कभी बरसाना जाओ तो पीली पोखर जाना, पीली पोखर के पास में चबूतरा है गुलाब खान का। तो गुलाब खान की बेटी हुई, नाम क्या रखा? राधा। बेटी जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो उसको लेके जाते, और वहीं समाज में जब वो सारंगी बजाते, सब गाते, तो बेटी भुजा उठा के वहां नृत्य करती थी, रोज नाचती थी। जब मैं कीर्तन गाता हूं तो यहाँ कई सारे बालक नृत्य करते हैं, पर एक भैया हैं वो अपनी छोटी सी लाली को ऐसे लेके नचाते हैं। उनकी लाली जितनी देर कीर्तन चलता है ऐसे ही हाथ करके खड़ी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। देखो हो रही, हाँ ये देखो इसको जब जब उठाते हैं, इसको पता है कि मुझे ताली बजानी है, हाथ ऐसे करना है। देखो पेसिफायर पी रही हैं, कथा सुन रही हैं। लालियां जिनके यहां होती है ना, बहुत सौभाग्यशाली। तो गुलाब खान के लाली हुई और नाम रखा राधा। तो छोटी सी लाली को लेके जाते थे मंदिर में, श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाते, वो नाचती, और उसको देख करके सब गुसाई जन हमारे बरसाने के सब कहते, अरे गुलाब
तू रोज लाए कल लाली, देख ऐसी ठुमक ठुमक करके नृत्य करे पूरे मंदिर में, कैसी बढ़िया लगे। धीरे धीरे बड़ी हुई। अच्छा, एक घटना हुई थी कि जब इनके लाली हुई तो बालिका को जन्म देते ही इनकी पत्नी पधार गई थी। तो घर में कोई नहीं था, केवल एक बेटी और गुलाब खान। धीरे धीरे वो लाली बड़ी हुई। जब उम्र उसकी 18-19 वर्ष की हो गई तो फिर सब गुसाइयों कहते थे, गुलाब खान आके कोने में बैठ के सारंगी बजाते थे श्री जी के मंदिर में, समाज में। उन्हीं से कुछ प्रसाद मिलता, कभी दक्षिणा भी मिल जाती, उसी से घर चलता था उनका। सब गुसाई लोग बोले कि अरे गुलाब, अब लाली बड़ी है गई या को ब्याह कर दे। हाँ गुसाई जी करूंगो, बस लाडली जी कृपा करें, कर दूंगो। बोले अब कर दे, अब ठीक है उम्र है गई, अब कर दे। लेकिन गुलाब खां चाहते तो मैं ब्याह करना, लेकिन बस ये सोच के रुक जाते हैं कि ये चली गई तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कैसे रहूंगा। लेकिन कर्तव्य है हर पिता का, पुत्री का ब्याह तो करना पड़ता है। एक योग मौलवी जी का बेटा ढूंढ करके ब्याह कर दिया। विदा होकर के जब इनकी बेटी गई, गुलाब खान की जो स्थिति हुई है, अब सुनिएगा। व्यक्ति जब हंस करके कीर्तन करता है ना, जब प्रसन्न मुद्रा में कीर्तन करता है तो ठाकुर जी केवल सुनते हैं। लेकिन व्यक्ति जब रोता है ना कीर्तन करते करते, कथा सुनते सुनते, नाम करते करते, तो ठाकुर जी बेचैन हो जाते हैं मिलने के लिए कि मैं जाऊं, ये रो क्यों रहा है। अरे भारत में आप सबके परिवार के लोग होंगे, कभी बात करते करते अगर रो जाते होंगे तो आप कहते होंगे ना, कल की फ्लाइट लेके आ रहे हैं हम, आप रो नहीं, हम आ जाते हैं आपके पास। ऐसे ही जब व्यक्ति कथा सुनता है, कीर्तन करता है या नाम जप करता है और रो जाता है ना, तो ठाकुर जी भी यही कहते हैं, कहाँ है गरुण जी मेरे, आओ जल्दी लेके चलो इसके पास, रो रहा है, इतना क्यों भावुक हो रहा है। तो गुलाब खान आज तक तो राधा राधा बोलते थे बेटी के नाम से, थे वो नमाजी, अपना नमाज आदि सब करते थे, लेकिन बेटी का नाम राधा है तो कभी राधा जल ले आओ, राधा भोजन ले आओ, राधा चलो चल रहे हैं मंदिर चलेंगे, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन अब तो राधा चली गई, अब रोते हैं उसकी याद में। राधा मेरी प्यारी राधा, मेरी प्यारी राधा। और जब रो करके बुलाते हैं, कभी बैठे बैठे रोते हैं, कभी खड़े खड़े गिर जाते हैं अपनी पुत्री की याद में, और राधा राधा कहकर के जब करुण क्रंदन करते हैं, तब ऊपर बैठी हुई किशोरी जी व्याकुल हो जाती है और ललिता जी का हाथ कस के पकड़ लेती हैं। हे ललिता, ये कौन इतनी विरह में रो रहा है मेरा नाम गा के। ललिता जी कहती हैं, आपके निज मंदिर में नित्य सारंगी की सेवा करवे जो आवे गुलाब, वाकी बेटी को ब्याह है, कि वाको नाम राधा है, वो विदा है गई तो वाकू याद करके रो रहा। किशोरी जी बोली, क्या ये विरह उसकी बेटी को पता चल रहा है? उसके पिता इतने विरह में रो रहे हैं, वाकी बेटी को पता चल रही है? बोले नहीं, उसको कैसे पता चलेगी। किशोरी जी बोली, मुझे सहन नहीं है रोए। ललिता, मैं जाऊं या के पास? नहीं श्यामा जी, आप क्यों जाएंगे? ना मुझे सहन नहीं है रो, मैं जा रही हूं। और गुलाब की बेटी का रूप धारण करके किशोरी जी आ गई, और आकर के जैसे ही द्वार पर खड़ी हुई, अपनी पुत्री को देख करके दौड़ करके गुलाब ने हृदय से लगा लिया। अरे वो तो साक्षात स्वामिनी जी आई हैं, किशोरी जी आई हैं। अरे राधा, तू मुझको छोड़ के मत जावे, चल तू यहीं आ जा। मेरी मती मर गई, तेरो ब्याह कर दियो। मैंने यूं तो सोची ना कि मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगो। वैसे लाली, तू भी मेरे बगैर तो रहना पा रही ना? हाँ पिताजी, मैं भी नहीं रह पा रही। अब तू एक काम कर, यहीं रह जा, तू मेरे पास ही रह जा। मैं तेरे ससुराल में जाके कह दूंगा कि मोह ना करनो ब्याह, मेरी लाली तो मेरे पास रहेगी।
तब किशोरी जी समझा रही हैं, पिताजी ऐसे अच्छोनाएं लगे, पूरे समाज में बात फैल जाएगी, कितनी गलत भावना है जाएगी। वैसे ही सब आपकी प्रजाति जाति के लोग आपसे नाराज रहे क्योंकि आप मंदिर में जाके सेवा करें। अब ये काम भी करोगे तो सब और नाराज रुष्ट रह जाएंगे, दुश्मनी बढ़ेगी। आप ऐसे मत करो लाली, मैं तो तेरे बगैर रह ना पाऊं, वाह को कहां निधान करूं, काऊ देना प्राण चले जाएंगे मेरे। तो श्री किशोरी जी बोली, पिताजी मैं आपको वचन देके जा रही हूं, जब थोड़ी थोड़ी याद आवे तब तो मैं एक सहेली हूं, लेकिन जब बहुत जोर की याद आवे ना तो भुजा उठा करके मेरा नाम बोलियो, राधा राधा राधा, मैं तुरंत आ जाऊंगी आपके पास। और ऐसा कहकर के किशोरी जी वहां से चली गई। अब गुलाब खान को जब थोड़ी बहुत याद आती तब तो सह लेते, लेकिन जब बहुत तीव्र याद आती, कभी अर्धरात्रि में आती, कभी दोपहर में आ जाती, तो बुलाते भुजा उठा करके, अरे लाली राधा, मुझको बहुत जोर से याद आ रही है, तू जल्दी आ जा। किशोरी जी मंदिर से दौड़ करके आती उनके पास, बुला रहे। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सहज स्वभाव। इतना सहज कौन होता है, इतना सरल कौन होता है? सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। एक दिन ललिता विशाखा जी बोली, हे श्यामाजू ये रोज बुलावे आपको, आप रोज चली जा मैया के पास। किशोरी जी बोली, मोह को तो सुख मिले जावे में, मोह को कष्ट ना होवे। हे श्यामाजू हमको तो पीड़ा हुए, आप बीच में चली जामे और यहाँ रास की भूमिका रहवे, कभी निकुंज में बैठे हैं, कभी कुंज में, श्री श्याम सुंदर आए हो में, और तभी ये गुलाब बुलावे आप दौड़ के चली जामे। अब यहाँ को निधान करो, ऐसे रोज रोज नहीं जाओगी। तब किशोरी जी बोली, ठीक है। आज जब गुलाब ने बुलाया तो किशोरी जी गई और जाकर के बोली, पिताजी बहुत दिन है गए, आपने सारंगी नाए बजाई न एक बजा। अपनी लाली को आलिंगन करने के लिए गए तो किशोरी जी वहां से आगे आगे दौड़ रही हैं और पीछे पीछे गुलाब, अरे लाली रुक, अरे नेक मेरे हृदय पे लग जा, अरे लाली तू नेक मेरे पास आए जा। और ऐसा करते करते समय क्या हो रहा था, सुबह सुबह के 3:30-4 बज रहे थे। मंदिर में मंगला आरती होने वाली थी, श्री जी तो मंगला आरती के लिए जा रही हैं, पीछे पीछे गुलाब जा रहा है। तभी एक गुसाई जी वहां से जा रहे थे, तब गुसाई जी आरती करने जा रहे, उन्होंने देखा ये गुलाब, अरे राधा रुक जा, अरे लाली रुक जा, कहतो जा रहे है। तो गुसाई जी ने आवाज लगाई, अरे गुलाब कहां भाजो जा रहे है, अब तो मंदिर ना आवे, तेरी लाली को ब्याह है गो, बाबड़ो है गो, कौन के पीछे जा रहे है। बस इतनी देर गुलाब दिखे, मंदिर में जाकर के पुजारी जी ने आरती की। 1 दिन 2 दिन 6 महीना साल बीत गए, उस दिन के बाद गुलाब कभी दिखे नहीं। एक दिन सब गुसाई बैठ के बात कर रहे थे तो वो बड़े बुजुर्ग गुसाई बोले, अरे एक दिना में मंगला करवे जा रहा, तब बाद ना अंतिम बार गुलाब देखो, वाके बाद तो नहीं देखो मोको। उसके बाद बरसाना में कभी सारंगी की आवाज आती, कभी कहीं गुलाब जी बैठे दिख जाते, कभी कहीं कुछ, तो लोग बागों में भ्रांति हो गई कि उनके प्राण तो चले गए हैं और वो प्रेत बन करके घूम रहे हैं। एक दिन गुसाई जी रात्रि में श्री जी की शयन करके वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, तो जैसे ही वन में होके निकले तब गुलाब खान ने आवाज लगाई, गुसाई जी। गुसाई जी ने पीछे देखी, कौन बोल रहा हो भैया, यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे रहा, कौन है। तो गुलाब सामने आए, अरे गुलाब तू तो भैया मर गए हो, हमने सुनी तेरे प्राण निकल गए, तेरा शरीर तो मिलो नहीं, और तू कहीं भूत तो ना बन गए हो, दारी के हनुमान चालीसा बोल देंगे भग जाए आते, भूत बन के आए हो। तो गुलाब बोले, जय जय, मैं प्रेत नहीं बना, लेकिन हाँ मैं शरीर भी नहीं हूं। बोले तो कहा कह रहे हो भैया। बोले अरे
मेरी लाली की विदाई भई, वाके बाद राधा राधा कह करके इतनो रोयो कि श्री जी मेरी लाली बन करके रोज घर पे आयो करते। ललिता विशाखा जी को कष्ट भयो कि निकुंज छोड़ करके श्री जी रोज रोज जामे, ऐसा करो या गुलाब को ही निकुंज में ले आओ। एक दिन सारंगी सुनते सुनते श्री जी ने नृत्य कियो, आगे आगे श्री जी दौड़ी, पीछे पीछे मैं दौड़ो। यही बरसाने की कुंज गलीन में दौड़ते दौड़ते कब निकुंज में मैं पहुंच गया मुझको पता नहीं चली। अब मैं निकुंज में निवास करूं और वहीं श्री जी और प्रिया प्रियतम को सारंगी सुनाऊं। आपको केवल बतावे आया हूं, ये भ्रांति जो फैल रही है कि मैं प्रेत बन गया, प्रेत नहीं बना हूं, मैं सशरीर निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम की सारंगी की सेवा कर रहा हूं। और इतना कहकर के गुलाब दिखने बंद हो गए। दूसरे दिन वो गुसाई जी तो रात भर वहीं बैठे रहे। कैसी कृपा हे राधे श्री राधे। इसलिए गुलाब खां का समाधि नहीं है, उनका चबूतरा है, क्योंकि उनका शरीर नहीं मिला, वो तो सशरीर गए श्री जी की सेवा। अब सोचिए, कोई अपने पुत्री के नाम से श्री जी को प्राप्त कर सकता है, कितनी सहजता है। सहज स्वभाव पड़ नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मैं कहूँ नरस कभी भूले हूँ न होत सखी, मैं कहूँ नरस कभी भूल होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। अरे ललिता विशाखा सखियां तो कहती हैं कि हमारी श्री जी जब निकुंज में जाए में ना, तो ऐसा स्वभाव है हमारी प्रिया जी को कि चरणन के आगे आवे वारी चेंटा चेंटी भी मानव को आते थे भाग जाएं कि हम कहीं दब नहीं जाएं, लेकिन जब श्री जी चले ना तो चेंटा चेंटी लाइन लगा के खड़े रह जाएं कि अरे श्री जी आ रही हैं, इनके चरण पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने कोमल चरण है कि चरण धर भी देंगे तो ना मरेंगे हम। ऐसी हैं हमारी प्रिया जी। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते ही जिनके उपासी हैं, धन्य 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 ते ही जिनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख जहाँ लग देखियत, हित ध्रुव और सुख सुनियत सदा, हाँ सुनियत जहाँ लगे सब सुख पासी है। सुनियत जहाँ जहाँ लगे